नमस्कार, जेएनएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। पिछले दिनों राजनीतिक भूचाल आ गया था राजधानी दिल्ली में और पूरे देश की राजनीति में। वजह सब जानते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया था। लोग ये सोच रहे थे क्या ऐसी वजह हुई, और सोचना भी जायज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिन पहले उन्होंने संसद को अटेंड किया, कार्यभार संभाला, और रातों रात ऐसा क्या हुआ अचानक कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। मीडिया से लेके राजनीतिक गलियारों में किसी को नहीं पता और देश को भी नहीं पता। देश भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही ऐसी। अभी तक लोगों को स्पष्टीकरण नहीं आया, ना सरकार की तरफ से। विपक्ष ये कह रहा था कि उनका विधायी समारोह होना चाहिए, विधायी समारोह भी नहीं हुआ। तो लोगों को ये लगा कि ऐसा क्या हुआ है आखिर। हर आदमी, हर शख्स, पूरा देश टकटकी लगाए, मीडिया से या कहीं से भी खबर मिले, ये जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह रही। पर आज हम आए हैं, जी हाँ, विकास पथ पर। हम आपको बताएंगे वजह क्या थी। वजह बहुत सारी थी और सबसे बड़ी जो वजह निकल के आई वो ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी होने लगी थी। अगर उनके इतिहास के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में बात करें तो आपको याद होगा वो कांग्रेस से आए और पीएम मोदी ही थे जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा पद, यानी कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया, और बंगाल के गवर्नर के बाद उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है, वो दिया गया बीजेपी की सरकार में। अब ये सब होने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब शांत नहीं है, उन्हें लगा कि मुझे और भी चाहिए। खबर ये भी आई कि जब वो किसी सरकारी दफ्तर में विज़िट करते थे तो आपने देखा होगा, ये प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी की वहाँ पर तस्वीरें होती हैं। उनका कहना था कि यहाँ उपराष्ट्रपति की भी तस्वीर होनी चाहिए, यानी मेरी। और ये भी कहना था कि अगर मेरे कार्यकाल में इसका फ़ायदा मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा ताकि आने वाले उपराष्ट्रपति की यहाँ तस्वीर लगे। बीजेपी सरकार और बीजेपी आलाकमान इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर एक खबर और आई, धनखड़ साहब का परिवार, उनकी धर्मपत्नी जी कहीं विदेश गई, पर्सनल टूर था, तो उनकी नाराज़गी इस बात पर भी हुई धनखड़ साहब की कि कोई एम्बेसी से उन्हें मिलने नहीं आया। सरकार ने इन चीज़ों को भी इग्नोर किया। आए बगाए धनखड़ साहब जो इस विचारधारा से बिल्कुल अलग थे, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से, पर उस विचारधारा को कैसे अपना सकते थे, और इसीलिए वो आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ मेल मिलाप जुटाने लगे थे। इसकी शुरुआत हुई राजस्थान से। वो चाहते थे कि मैं बड़े बड़े नेताओं से मिलकर कुछ अच्छा अंदर तक जाऊं, और जब भी वो उन नेताओं से मिलते तो उसमें पीएम मोदी की कहीं ना कहीं आलोचना करते। और ये बीजेपी पार्टी को देखा जाए तो ये पार्टी ऐसी नहीं है जैसी कांग्रेस है। पीएम मोदी और जो वरिष्ठ नेता हैं उन तक ये बात पहुंच रही थी। इस चीज़ को भी उन्होंने इग्नोर किया, और इग्नोर करते करते बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। सही वजह अभी ये भी नहीं है। सही वजह ये है कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को अपने ऑफिस में बुलाया। कोई बात नहीं, मिल सकते हैं, मिलना जुलना चलता रहना चाहिए, पर यह मुलाकात कुछ खास थी। धनखड़ साहब ने उनसे कहा कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम तो सत्ता में नहीं, हमारे पास इतनी संख्या भी नहीं है, हम क्या करें। पर उन्होंने बोला कि आप नायडू साहब से मिलिए। अब आप समझ सकते हैं क्या मतलब है, क्या मायना है कि आप नायडू साहब से मिलिए। नायडू साहब से मिलने का मतलब वो सरकार में है। ये सरकार बीजेपी की अकेली नहीं है,
यानी एनडीए की सरकार है, और इस बात का बहुत बड़ा मायना था। यानी कहीं ना कहीं वो इस सरकार को स्थिर करना चाहते थे, और वो ये मांग बार बार करते आए थे गाड़ियों को लेकर कि मेरे पास भी वैसी होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुविधाएं दी जाती हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें चल रहा था, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी और भारत सरकार इग्नोर कर रही थी। पर बात जब सरकार पर आ गई, यानी सरकार को गिराने की कोशिश, फिर आला कमान ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। और ये बिल्कुल सच है। धनखड़ साहब को, जो कि एक दिन पहले संसद अटेंड कर रहे थे और रातों रात ये कहकर कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रिज़ाइन करना पड़ा, और पूरा देश सुन्न था। और अपोजिशन भी देखिए, बहु अपोजिशन, जो पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि इन्हीं राष्ट्रपति धनखड़ साहब के प्रति महाभियोग लाए थे, ये उन्हें हटाना चाहते थे। और जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो ये चिल्ला रहे थे अपोजिशन वाले कि क्यों हटा दिया, आप तो खुद हटाना चाहते थे। पर बात ये नहीं थी, बात ही कि धनखड़ साहब कांग्रेस से ही आए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनके रिश्ते नज़दीक जा रहे थे सरकार को स्थिर करने के लिए। और इसकी भनक लगते ही सरकार ने चांस नहीं लिया, बिल्कुल तुरंत आला कमान से जो भी हुक्म हुआ रिज़ाइन करना पड़ा। हकीकत यही है, धनखड़ साहब की महत्वाकांक्षाओं ने उपराष्ट्रपति पद गंवा दिया, और आने वाले वक्त में और भी कुछ बेहतर होता, पर वो काम पार्टी और सरकार के खिलाफ कर रहे थे। ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमें कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।